प्रभाव 20 साल से प्रभावी प्रभाव है बिहार में नीतीश जी का। देख नहीं रहे हैं 2.5 के विकास दर को 10.4 करने वाला आदमी कौन है इस प्रदेश में? नीतीश कुमार को छोड़ करके 700 मेगावाट बिजली खर्च होता था प्रत्येक दिन, अब 8,800 मेगावाट बिजली खर्च हो रहा है। तो नीतीश कुमार का ना प्रभाव है। कांग्रेस के प्रति कोई भी ईमानदारी नहीं है। देख लीजिए फिर हो गया तो हम 10 सीट बंटवारे को लेकर चल रही महागठबंधन में खटपट को लेकर अब एनडीए के नेता भी सामने आके बयान दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी कभी भी कांग्रेस को वैल्यू ही नहीं देती है। नमस्कार, आप वॉइस अब देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अक्षयदीप। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी की, जिन्होंने साफ तौर पर महागठबंधन के ऊपर तंज कसा है। महागठबंधन में चल रहे मतभेद को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है। क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी ने, पहले आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। सर, खाली इलेक्शन पे सर जो तैयारी चल रही है, अब कितना रोज बोलेंगे सर जो तैयारी चल रही है, बस सर लगातार नीतीश कुमार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, कितनी सीटों से? अरे प्रभाव 20 साल से प्रभावी प्रभाव है बिहार में नीतीश जी का। देख नहीं रहे हैं 2.5 के विकास दर को 10.4 करने वाला आदमी कौन है इस प्रदेश में? नीतीश कुमार को छोड़ करके 700 मेगावाट बिजली खर्च होता था प्रत्येक दिन, अब 8,800 मेगावाट बिजली खर्च हो रहा है। तो नीतीश कुमार का ना प्रभाव है। महागठबंधन में जिस तरीके से खींचतान चल रही है, उससे क्या एनडीए की राह आसान हो गई है? हम तो बार आपको कह रहे हैं कि कभी भी आरजेडी कांग्रेस के प्रति कोई भी ईमानदारी नहीं है। देख लीजिए फिर हो गया तो हम 10 जब से आए तब से कह रहे हैं। तो आपने सुना अशोक चौधरी को, जिन्होंने सवाल खड़े किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजद कभी भी कांग्रेस को वैल्यू नहीं करती, कदर ही नहीं करती। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि 2020 के चुनाव की अगर हम बात करें तो जब कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और मात्र 19 सीटों पर ही जीत पाई थी, तभी से राजद और कांग्रेस के बीच में ही कहीं ना कहीं मतभेद बढ़ता जा रहा था। और मतभेद इतना बढ़ गया था कि एक समय में दोनों पार्टियां खुलकर, दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, एक दूसरे के खिलाफ में बयान देने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि कभी भी गठबंधन टूट सकता है। हालांकि 25 के चुनाव में ऊपर तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, पर कई विधानसभा सीट पे कह सकते हैं कि 8-9 जगह पे कांग्रेस और राजद आमने सामने खड़ी है। और इसको लेकर अशोक चौधरी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में कितना विकास हुआ है, विकास कार्यों को लेकर, नीतीश कुमार के विकास कार्यों को लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार काफी आगे बढ़ गया है और 2025 के चुनाव में एनडीए बहुमत लाने जा रहा है। कांग्रेस क्यों पीछे रह जा रही है, क्यों राजद कांग्रेस का विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है, और कांग्रेस के चलते क्यों राजद को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप पहले भी देखे होंगे, पहले भी कई तस्वीर सामने आई है जहां पे कांग्रेस की वजह से राजद को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े बताते हैं और तेजस्वी यादव भी इस बात को जानते हैं। तो क्या कुछ तस्वीरें आगे निकलकर सामने आती है, हम वॉइस अप के माध्यम से साझा करेंगे। हालांकि मौजूदा स्थिति तो यही है कि अभी महागठबंधन में बहुत कुछ ठीक नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी ठीक नहीं है, पर बहुत कुछ ठीक नहीं है। इसका खामियाजा 25 के चुनावी परिणाम में साफ तौर पर महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। अभी भी समय है, अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो बेशक 25 के चुनावी परिणाम महागठबंधन के अनुसार नहीं देखने को मिलेंगे। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस अप के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।